हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल करियर गाइडेंस एंड मोटिवेशनल। जी हाँ, ये चैनल हम लोगों ने बच्चों के लिए बनाया है। हमारा दूसरा चैनल भी चलता है जो शाहिद अंसारी नाम से चलता है। ये स्पेसिफिकली जो चैनल है करियर गाइडेंस एंड मोटिवेशन, ये स्पेसिफिकली हमने स्टूडेंट्स के लिए बनाया है। जो मेन चैनल हम लोग का है उस पर हमने ज़रूरत महसूस की कि बहुत सारे स्टूडेंट्स भी उस पर रीच कर रहे हैं और अपने सवाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। उनको ये नहीं पता कौन सा कोर्स कहाँ से करना है, कैसे करना है। तो हमने उसके लिए एक ये नया चैनल बनाया जिसका नाम करियर गाइडेंस एंड मोटिवेशन है। हम इस चैनल में आपको करियर गाइडेंस से रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, रिज्यूम मेकिंग, काउंसलिंग, इंटरव्यूइंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। जिसमें हम वैकेंसीज भी कवर करेंगे, वैकेंसीज में कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। और आपको इसमें हर एक चीज़ पर वीडियो बनाकर हम लाने वाले हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हमारा वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बट वीडियो चालू करने से पहले सभी स्टूडेंट्स से मैं चाहूँगा कि प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाइए, जिससे आपको हमारे चैनल के आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं और देखते हैं आज का हमारा जो टॉपिक है कि किस तरीके से इंटरव्यू का डर खत्म किया जा सकता है। जी हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमारे पास मैसेज आते हैं कि कल हमारा इंटरव्यू है, किस किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना चाहिए और क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखना चाहिए, किस तरीके से बात करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स के जो दिमाग में है वो घूमती रहती है और उससे वो डिप्रेशन में चला जाता है। एक डर उसके अंदर दिल और दिमाग में बैठ जाता है इंटरव्यू को लेकर, और वो वहाँ पर इंटरव्यू में कुछ भी नहीं बोल पाता है। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से वो जो दिल और दिमाग में बैठा हुआ डर है वो किस तरीके से स्टूडेंट्स को और बच्चों को खत्म करना चाहिए। उसके लिए हमने आज ये वीडियो बनाया। तो आज हम आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से हमें वो डर खत्म करना चाहिए। तो मैंने आपको बताया, यहाँ पर किसी भी नौकरी के लिए इंटरव्यू अहम पड़ाव होता है। इंटरव्यू के नाम से कैंडिडेट अक्सर तनाव में आ जाते हैं। कुछ बातों का ध्यान रखकर इस तनाव को कम किया जा सकता है। जानिए कैसे होगा आपका इंटरव्यू अच्छा। तो जी हाँ, कुछ बातें होती हैं जिनको आप अगर ध्यान में रखेंगे, माइंड में रखेंगे, दिल में रखेंगे, तो आपका इंटरव्यू बहुत ज़्यादा अच्छा जा सकता है। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं कि हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली 3 से 4 बातें हैं। ये छोटा हमने वीडियो बनाया, इसके बाद हम लॉन्ग डिटेल में भी इसका वीडियो बनाएंगे। तो कुछ ही बातें हमने इसमें बताई हैं आपको। सबसे पहला हम देखते हैं कि बिना तनाव लिए अच्छा कम्युनिकेशन बनाएं। स्ट्रेस, इंटरव्यू के टाइम पर आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ अपने कम्युनिकेशन पर ध्यान देना चाहिए। चुप नहीं बैठना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने जो कम्युनिकेशन होता है उस पर फोकस करना चाहिए कि जो भी आपके सेटेड सारी चीज़ें हैं उनको आप अच्छे से इंटरव्यूअर के सामने बोल पाएं और अच्छे से उसको प्रेजेंट कर पाएं। टोटल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि आप अपनी बात को इंटरव्यूअर को कैसे भी करके समझा दें और उसको सामने वाले को समझ में आ जाए। दूसरा है सही शब्द चुने और बातों ने ना बने। ऐसा नहीं कि अनाप शनाप आप कुछ भी बोलते जा रहे हैं और सामने वाले को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, या फिर इररिलेवेंट वर्ड्स यूज में ले रहे हैं जिनका सामने वाले को भी पता नहीं है, वरना इंटरव्यूअर को भी पता नहीं है। तो आपके वर्ड सिलेक्शन अच्छे होना चाहिए, शब्दों का चुनाव आपका बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, जिससे सामने वाले इंटरव्यूअर पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। तीसरा पॉइंट है कि हमें सवाल पूछने चाहिए। ऐसा नहीं है इंटरव्यूअर ही आपको सारे सवाल पूछ रहा है और बस आप चुप बैठे हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आपको उस जॉब प्रोफाइल से जुड़े हुए कुछ सवाल करना चाहिए तो बिल्कुल बेशक आपको इससे सवाल करना चाहिए। सवाल करने से क्या होता है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, आप थोड़े से पॉजिटिव होते हैं और एक अच्छा कम्युनिकेशन मेंटेन होता है जिसके पॉजिटिव रिजल्ट्स हो सकते हैं। लास्ट हमारा पॉइंट है नकारात्मक रुख ना अपनाएं। नकारात्मक रुख ना अपनाएं का मतलब है आप नेगेटिव ना हो। अगर सामने वाला इंटरव्यू आपसे कोई सवाल कर रहा है कि ये चीज़ आपको आती है, ये चीज़ आपको आती है, तो आप उसमें नेगेटिव नहीं हो। नकारात्मक जवाब नहीं दें कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, अगर ऐसा करेंगे तो मैं वैसा नहीं कर पाऊंगा। हमेशा इंटरव्यू के टाइम पर पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहेंगे तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आएंगे, एक अच्छा कम्युनिकेशन बैठेगा। नेक्स्ट स्लाइड पर हम लोग चलते हैं जो आपको बताती है कि बिना तनाव लिए अच्छा कम्युनिकेशन किस तरीके से क्रिएट
किया जाता है। देखिए जितने भी जो करियर गाइडेंस कोच होते हैं वो ये सभी सलाह देते हैं कि भाई इंटरव्यू के पहले जो है अपने आप को थोड़ा सा मैनेज कर लें, यानी हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं उसको एक संगठित तौर पर हम लोग करें कि हमारे पास बताने के लिए ये चीज़ें हैं और उसको फिर हम अच्छे से प्रेजेंट करें। तो ये जब हम चीज़ें संगठित कर रहे होते हैं तो हमारे पास यहाँ पर दो मेन पॉइंट आते हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से इंटरव्यू को हमें मैनेज करना चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन ज़रूरी है और उनकी बातों को सुने। ये चीज़ मैंने आपको बताया है कि इंटरव्यू अगर आप बैठ जाते हैं इंटरव्यू देने और सामने वाला अगर कुछ भी पूछता है तो अच्छा कम्युनिकेशन सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। सबसे ज़्यादा स्पेशल थिंग जो होती है वो है कम्युनिकेशन, क्योंकि इंटरव्यूअर के सामने अगर कोई इम्पैक्ट अगर कर सकता है तो वो है आपका गुड कम्युनिकेशन, अच्छी बातचीत। तो सबसे ज़्यादा आपको जो फोकस करना है वो अच्छे कम्युनिकेशन पर ही फोकस करना है, क्योंकि वही ऐसी पहली चीज़ होती है जो इंटरव्यूअर को एक अच्छा इंप्रेशन देती है। दूसरा मैंने आपको बताया है कि हमें इंटरव्यूअर की भी बात को सुनना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम अपनी बात कर रहे हैं, एक बार हमें उसकी बात को भी सुनना चाहिए। यहाँ नीचे लिखा हुआ कम्युनिकेशन को अच्छा बनाने के लिए ज़रूरी है कि आप इंटरव्यूअर की बात को ठीक से सुने, शुरू से अंत तक खुद के इमोशंस को कंट्रोल में रखें और उनकी हर बातों को सुने। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन क्रिएट करना ही सबसे बेस्ट होता है एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं जहां पर है सही शब्द चुने और बातूने ना बने। सही शब्द किस तरीके से हमें चुने जाने हैं वो हम देख लेते हैं। इंटरव्यू के दौरान ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा बेवजह की बात से बचना चाहिए। उनके सवालों का जवाब देने की कोशिश करें, ना कि उन्हें भटकाने की। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सवाल पूछा जाता है इंटरव्यू का हमें वो पता नहीं होता और हम उसे भटकाने के लिए कुछ भी बोलते जाते हैं, जो इंटरव्यू को महसूस हो जाता है कि इररिलेवेंट वर्ड्स और इररिलेवेंट शब्द यूज लेकर भटकाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको शब्द और सेंटेंस अच्छे से चुनकर बोलना चाहिए जो पूछे गए सवाल से रिलेवेंट हो। तो किस तरीके से शब्द चुनना चाहिए? भाषा कोई भी हो, शब्दों का चुनाव करते समय ध्यान रखें कि ऐसा होना चाहिए जो इंटरव्यूअर को समझ आए। उनके सवालों का जवाब देने के लिए आसान से आसान शब्दों का प्रयोग करें तो बेहतर होगा। बहुत ज़्यादा फेमिलियर ना बने। फेमिलियर बनने से क्या होता है, मैं आपको पहले भी बना चुका हूँ, अगर हम इंटरव्यू से ज़्यादा फेमिलियर होने की कोशिश करते हैं तो इंटरव्यूअर को लगता है कि ये मुद्दे से हमें भटका रहा है या जो सवाल पूछा गया है उसका सही जवाब नहीं दे रहा है। तो आप इंटरव्यू के टाइम पर इंटरव्यूअर से फेमिलियर होने से बचें। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें इंटरव्यू के टाइम पर ध्यान में रखनी चाहिए। तीसरी चीज़ है सवाल पूछें। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी बताया है कि इंटरव्यू के दौरान अक्सर इंटरव्यू कैंडिडेट से सवाल पूछने की कहता है ताकि उनके मन में कोई भ्रम या गलतफहमी हो तो उसे दूर किया जा सके। अगर आपको मौका मिलता है तो सवाल पूछें। सवाल ऐसा होना चाहिए कि आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच करे या कंपनी से जुड़ा होना चाहिए। सवाल पूछने से कोई बात स्पष्ट हो जाती है और कैंडिडेट कंफर्टेबल महसूस कर पाता है। इसलिए जब भी आपसे सवाल पूछने को कहा जाए तो मन में उठने वाले सवालों को इंटरव्यूअर के सामने ज़रूर रखें ताकि किसी तरह की गलतफहमी ना रहे। जी मैंने आपको यही बताया है कि सवाल इंटरव्यूअर से पूछना चाहिए, उससे एक गुड कम्युनिकेशन सेटअप होता है और हमेशा सवाल जो है वो हमें रिलेवेंट पूछना चाहिए। जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछना चाहिए, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछना चाहिए, कंपनी के बारे में पूछना चाहिए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में पूछना चाहिए। इररिलेवेंट सवाल हमें पूछने नहीं चाहिए। बात करते हैं हम फोर्थ पॉइंट की, ज़्यादा ज़रूरतमंद ना दिखें। अगर आप अगर नीडी दिखते हैं, अगर आप इंटरव्यू के टाइम पर अगर बोलते हैं कि नहीं सर मेरे को तो ये जॉब चाहिए, नहीं सर मुझे तो करना ही है, और नहीं सर मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मुझे तो कैसी भी जॉब चल जाएगी, मुझे तो कोई भी सैलरी चल जाएगी, तो उसका एक नेगेटिव इफेक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। नेगेटिव इफेक्ट किस तरीके से पड़ता है? इंटरव्यू समझता है कि हम इसको किसी भी डेजिग्नेशन पर ले लेंगे, किसी भी पोजीशन पर ले लेंगे, किसी भी जो है सैलरी पर ले लेंगे, क्योंकि वो बहुत नीडी ही लगता है। नीडी का मतलब है कैसे भी ज्वाइन कर लेगा, कितनी भी सैलरी पर ज्वाइन कर लेगा। तो आप सभी से मैं यही बोलना चाहूँगा कि नीडी ना बने, आप ज़रूरतमंद नहीं दिखें। आप ये बिल्कुल ना कहेंगे मुझे जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या मैं फाइनेंशियली वीक हूँ, या फिर मेरे को तो जॉब ज्वाइन ही करनी है कहीं भी। मतलब नीडी नहीं लिखें। नीडी नहीं लिखेंगे तो आपको उम्मीद है कि कुछ बेटर पैकेज मिल सकता है, और अदरवाइज अगर नीडी होते हैं तो कंपनी अपने नॉर्म्स पर या अपनी चीज़ों पर कैंडिडेट्स को एग्री करवा लेती हैं, या फिर बहुत नीचे जाकर भी सैलरी ऑफर कर सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये कैंडिडेट तो जॉब ज्वाइन करेगा ही, हम कुछ भी ऑफर कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें भी आपके साथ हो सकती है, तो इन चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना चाहिए।
नेक्स्ट पर चलते हैं, नकारात्मक रुख ना अपनाएं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, नकारात्मक रुख नहीं अपनाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप नेगेटिव होंगे उतना ज़्यादा ये बैड इंप्रेशन क्रिएट करेगा इंटरव्यूअर के सामने। हमेशा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव बातें करें, हर चीज़ को यस करें। अगर आपको कुछ काम नहीं भी आता है तो उसके लिए भी यस करें कि यस आई विल ट्राई माई बेस्ट, आई विल डू डैट, मैं इसको काम करने की कोशिश करूँगा या इस काम को मैं सीख कर सकता हूँ। नेगेटिव ना बने, स्ट्रेट नो ना कहें। अगर आपको कुछ नहीं भी आता है तो आप कह सकते हैं मैं सर इस पर मैं कोशिश कर सकता हूं और यस मैं कर सकता हूं, मुझे इतना टाइम चाहिए, मैं इसको सीख के कर सकता हूं, इतना ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है। तो हमें इंटरव्यू के टाइम पर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर हम बोल देते हैं मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मैं वो कैसे करूँगा, मैं ये कैसे करूँगा, तो ये एक नेगेटिव चीज़ होती है और इंटरव्यूअर के सामने एक नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो क्रिएट करती है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट है कुछ बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए और वो बातें क्या ध्यान में रखना चाहिए वो हम देखते हैं स्लाइड पर। इंटरव्यू के लिए सबसे ज़रूरी बात है अपनी भावनाओं को काबू में रखते हुए सवालों के जवाब और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर फोकस करना। इन बातों का ध्यान रखते हैं तो इंटरव्यू में सफलता की दर बढ़ जाती है, इसलिए इस बात को समझने की कोशिश करें। तो हमें कुछ चीज़ें हमें याद रखना चाहिए कि हमें सवालों के जवाब बिल्कुल इमोशंस को काबू में रखकर, बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी के साथ, गुड कम्युनिकेशन बनाकर और सारी चीज़ों को साथ लेकर करना चाहिए समझदारी से। और इस तरीके से आपका जो इंटरव्यू है उसमें आप पॉजिटिव रह सकते हैं, बिना डर बिना झिझक के आप अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें आप जान सकते हैं कि एक इंटरव्यू के टाइम पर डर को किस तरीके से भगा सकते हैं और भावनाओं को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इमोशंस को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं और बिना डरे बिना झिझक के एक अच्छा कम्युनिकेशन बनाकर किस तरीके से इंटरव्यू दे सकते हैं। तो इसी तरीके के रोचक वीडियो जानने के लिए प्लीज 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन दबाइए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको हमारे आने वाले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू।